नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका प्रश्न संख्या 7 से सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, 7 से पहले जो भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। तो 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, जरा पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है। क्या चीज? सममित अवयव है। देखिए, सबसे पहले सममित अवयव होने का कुछ कंडीशन है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो आपको ए मिला है उसको आप लिख लीजिए। वो ए अवयव है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ये आपका अवयव ए है, इसको आप आराम से लिख लीजिए। जरा आप अवयव ए का सममित अवयव होने का कंडीशन यहां देख लीजिए। अवयव ए एक सममित अवयव होगा यदि ए डैश बराबर ए। जो अवयव आपके पास है, अगर उसका डैश निकालते हैं और वो डैश निकालने के बाद फिर से वही क्वेश्चन घूर के आ जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं? सममित अवयव। लेकिन ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ कहां देखना होता है? वर्ग अवयव में ही देखना होता है। सिर्फ और सिर्फ कहां? वर्ग अवयव में। देखिए, हमारे पास एक अवयव ये है, इसका हम डैश निकालते हैं। ठीक है, डैश समझते हैं ना? ट्रांसपोज समझते हैं। परिवर्त। देखिए, इसमें करना क्या होता है? कुछ नहीं करना है। जो सूत्तल है ना, ये जैसे कि देखो सूत्तल है, ये रो है ना, रो, ये R1 है। इसको बस ना खड़ा कर दो, मतलब कॉलम बना दो। 1 माइनस 1 5। ये जैसे देखो, ये रो 2, तो -1, ये 2, ये 1। और फिर ये देख लो, ये रो 3 5 1 3। ओके, अब देखिए, जब डैश निकाले तब भी इसी के जैसा है। 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 है ना? तो क्या आ रहा है भाई? डैश निकालने के बाद भी रिटर्निंग में क्या मिल रहा है? ए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? अतः ए एक सममित अवयव है। तो हो गया भाई प्रूव्ड। यही पूछ रहा था ना कि सममित है या नहीं है, तो सममित है, हो गया प्रूफ। हुआ? ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ गए। 7 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित अवयव है। देखिए, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो अवयव है उसको लिख लीजिए। 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0।
लिख लिए? ओके। अभी कह रहा है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव का थ्योरी क्या है, क्या तरीका है पहचानने का? सबसे पहले इसको देख लीजिए। अवयव ए एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव होगा यदि ए डैश बराबर माइनस ए। ध्यानपूर्वक इस थ्योरी को समझिए, घबराइए नहीं, समझिए। अवयव ए एक विषम सममित अवयव होगा यदि ए डैश बराबर माइनस ए। ए डैश बराबर माइनस ए। जो अवयव ए है उसका डैश निकालो। ठीक है, डैश में क्या करते हैं पता है ना? नहीं पता है तो पता चलेगा। देखो, ये देख रहे हो रो, सूत्र है, तो ई रो को क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। यह है रो, इसको क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। यह है रो, तो इसको भी क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। बना दिए। अच्छा, 0 माइनस 1, ओहो, यहां तो माइनस ए चाहिए था, लेकिन यहां तो मैच नहीं करा, ए भी नहीं करा। यहां 1 है, यहां माइनस 1 है। कुछ ऐसा करो जो हो जाए कमाल। कमाल मतलब इसके जैसा दिखने लगे। सिंपल फंडा है भाई, माइनस कॉमन ले लो, तो जिसके पास है वो हो जाएगा प्लस, और जिसके पास नहीं है वो हो जाएगा माइनस। इसके पास नहीं है माइनस, तो हो जाएगा ये भाई माइनस। ये तो 0 है भाई, छोड़ो। ये माइनस है तो हो जाएगा भाई प्लस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये 0। अब चलो ऐसे करते हुए देखो, सेम है ना, 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ए डैश बराबर माइनस, और इसके जगह क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर माइनस ए। तो भाई सच में विषम सममित अवयव है, तो लिख दो, अतः ए एक विषम सममित अवयव है। ये हो गया प्रूव्ड। नहीं समझे आप? देखिए, झूठ तो बोलिएगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर फायदा होता तो शायद आज बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे काम कर लिए होते। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंगों से लिख लीजिएगा और कॉपी पर 2-3 बार बनाइएगा। सही है? फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अगर वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोग भी मन लगा के, दिल लगा के, शिद्दत से देखिएगा। सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।